ठीक है जी। तो इन करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि चार्ज हमारा क्या था, रुका हुआ था, है ना। चार्ज मोशन में नहीं था, चार्ज हमारा रेस्ट पे था, चार्ज हमारा रुका हुआ था, राइट। तो रुके हुए चार्ज की कहानी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ ली। हेलो, यस यस यस। हाँ जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा बेटा हमने? हमने पढ़ा रुके हुए इलेक्ट्रॉन की कहानी, है ना। इलेक्ट्रॉन या चार्ज हमारा क्या था, रेस्ट पे था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन अब सेकेंड यूनिट में क्या होगा, चार्ज हमारा मूव करने लगेगा। और मूव करने के लिए कहाँ मूव करेगा वो सब देखेंगे। उसकी वजह से मूव करेगा जब चार्ज, तो कुछ नई प्रॉपर्टीज हमें पता चलेंगे, उनको स्टडी करेंगे, और उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको हम टारगेट करेंगे, राइट बेटा। तो हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने? गिव मी अ थम्स अप एटलीस्ट अगर हेडिंग डाल लिया तो, है ना। यस सर, डाल दिया। है ना। तो जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, बैकग्राउंड में कुछ इशू है, तो थम्स अप तो दे दो सब लोग, ताकि आई गेट टू नो कि आप लोग पार्टिसिपेट करो, राइट। ठीक है। मिसबा काफ़ी दिन बाद आए हैं ना, चलो। मिसबा का पता था मुझे कहाँ गए हैं। कोई नहीं बेटा, अब पढ़ाई करना, ठीक है। लास्ट टेस्ट में मिसबा आपका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहा है, तो वी हैव टू इम्प्रूव दैट, ठीक है बेटा। चलिए, अब जब चार्ज मूव करेगा, चार्ज जब मूव करने लगेगा, तो वो सारी चीज़ें होंगी जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। इन द रियल लाइफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फैन इज मूविंग, एसी इज वर्किंग, लैपटॉप इज वर्किंग, है ना, टैब इज वर्किंग, फोन इज वर्किंग। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जब आपके किसी सर्किट में मूव करते हैं, तो यू कैन मेक एप्लीकेशन आउट ऑफ देम, है ना। उनसे कुछ डिवाइसेस बनाए जा सकते हैं। रुके हुए चार्ज से क्या हो रहा था, इट वॉज ऑन जैकेट, इट वॉज ऑन बलून, तो वहां से शॉक हो रहा था, या वी वर जस्ट एबल टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। बट व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू मूव इन अ वेल डिफाइंड सर्किट, तो वी कैन मेक इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आउट ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग इज वी नीड टू डिफाइन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट, ठीक है बेटा। हैव यू सीन द बाइक्स रनिंग इन अ रेस ट्रैक, है ना। बाइक्स और कार्स रनिंग इन अ रेस ट्रैक। तो रेस ट्रैक में क्या करती हैं, बाइक्स मूव करती हैं, लेकिन सर्किट में क्या मूव करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए वेल डिफाइंड सर्किट, एंड दैट सर्किट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा, किस चीज से बना होगा? इट विल बी मेड आउट ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब चार्ज खुद तो मूव करेगा नहीं, है ना। इफ आई प्रोवाइड चार्ज ऑन अ कंडक्टर, तो क्या हो रहा था बेटा, इन फर्स्ट चैप्टर हमने स्टडी किया, तो चार्ज के साथ क्या हो रहा था, इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ जी सर। सर बच्चों को ना थोड़ा सा बस एक अनाउंसमेंट करना था कि इस संडे 2 तारीख को ना बच्चों का जो है ना पूरे के पूरे क्लास 11 का एंटायर क्लास 11 का टेस्ट। यस हाँ। और इस क्लास के अंदर 5 बच्चे रेगुलर ही रहते हैं, शिखा, मंताशा और मिश्वा, तनिष्क और गायत्री। गायत्री, कि यस हाँ। उनको बता दीजिए कि 9 तारीख को ना सभी बच्चों को प्रेजेंट रहना है, और क्लास 11 का पूरा पूरा क्लास 11 का मतलब पीसीबी का पूरा ही सिलेबस आएगा, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी। ठीक है बेटा। तो पूरा फिजिक्स का सिलेबस, पूरा केमिस्ट्री का और पूरा बायो का। तो टेस्ट होगा आपका 11th का, जितना आपको पढ़ रखा है, जितना आपको आता है, जो आप रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करके टेस्ट में प्रेजेंट जरूर रहना, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि आई डोंट रिमेंबर टू मच ऑफ द 11th सिलेबस। तो हम लोगों को वो अटेम्प्ट जरूर करना है टेस्ट में, ठीक है। तो संडे को आपका टेस्ट है 9th ये को। ना, यस, प्रेजेंस इज मस्ट, मतलब बच्चों को प्रेजेंट होना जरूरी है। प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जिस तरीके से बच्चे आप लोग मिस करते हो ना, तो ये चीज़ें इतना लाइटली नहीं लेना है ना। चीज़ें हम अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत सीरियसली प्रिपेयर करेंगे, और अगर आप एब्सेंट होते हो तो फिर उस चीज़ को हम भी लाइटली नहीं लेंगे, वो चीज़ें फिर आपके भी रिफ्लेक्ट करेंगी ना। तो वी हैव टू बी प्रेजेंट इन द टेस्ट, ठीक है जी। तो गिव मी थम्स अप अगर आप टेस्ट दोगे, है ना। 5 बच्चे हो, मैं सबका ध्यान रखूंगा कि कौन आया था टेस्ट में, कौन नहीं आया था। नेक्स्ट क्लास में आई विल फिर आपसे बात करूंगा कि टेस्ट नहीं दिया। गायत्री, 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 आर यू देयर बेटा?
ठीक है, गायत्री से बाद में पूछेंगे। तो आप सबने तो बोल दिया टेस्ट में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, जितना आपको आता है, जितना आप रिवाइज कर सकते हो, दैट इज वेल एंड गुड, राइट। तो वी हैव टू अपीयर इन द एग्जाम एनी डे। नीट में तो आप अपीयर करोगे ही ना, तो उससे पहले अच्छा है कि हमारा रिवीजन भी हो जाए, राइट। तो बहुत सारे टेस्ट होंगे, टेस्ट कोई भी स्किप नहीं करना, टेस्ट से कभी नहीं डरना है। तब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम्स, तो क्या था कि द स्टूडेंट्स हु just missed out on the test series na, they perform really bad. They were very good at learning skills, but they did not appear in any of the टेस्ट सीरीज। तो क्या होता है एट द एंड, आपके पास वो टेस्ट टेकिंग स्किल्स है ना, वो आप एक्वायर नहीं कर पाते। तो एट द एंड क्या होगा, एग्जाम आएगा, जो सिली मिस्टेक्स आप टेस्ट सीरीज में रेक्टिफाई कर सकते थे, वो एग्जाम में जाके आप रिपीट करोगे। तो डिस्पाइट ऑफ डूइंग एवरी पॉसिबल एफर्ट, लास्ट में जाके सब वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो टेस्ट में अगर यहाँ पे आप गलतियां करते हो तो यू लर्न आउट ऑफ योर मिस्टेक्स। तो अभी भी नहीं है, ये 9th का नहीं, इसके बाद के भी कोई भी टेस्ट आपको स्किप नहीं करने हैं। तो जस्ट डोंट स्किप द टेस्ट, है ना। 3 घंटा ही तो लगता है, 2 घंटा 3 घंटा, तो हम एग्जाम देंगे, आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, हो सकता है वो क्वेश्चन नीट के पेपर में आ जाए, एग्जैक्ट पेपर है ना। तो बहुत रिसर्च करके आपके लिए एग्जाम बनाया जाता है, तो उसको पढ़ो अच्छे से, उसको एग्जाम को दो। गलतियां होंगी तो स्वाभाविक है ना, गलतियां होना तो सबसे होती है, राइट। चलो आज अब वापस आते हैं, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। तो सर्किट क्या होगा बेटा, इट विल बी मेड आउट ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव थ्रू द सर्किट, राइट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि व्हेन यू प्रोवाइड चार्ज ऑन अ गुड कंडक्टर, तो क्या हो रहा था, चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटीज पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था। तो अगर आप यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ोगे, आपने मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए, तो क्या होंगे, दे विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। माय वॉइस इज लो बेटा। नो सर। आप एक काम करो, आज है ना मेरे पास माइक नहीं है एक्चुअली, एक्सटर्नल माइक, तो मैं आई कैन चेंज द मोड ऑफ द माइक। इज इट बेटर नाउ बेटा? यस सर। राइट, yes है ना। तो थोड़ा आप लोग वॉल्यूम बूस्ट कर लीजिए अगर हो सकता है तो, अदरवाइज मेरे पास एक्सटर्नल माइक नहीं है बेटा आज, है ना, तो इसलिए आपको दिख भी नहीं रहा। मैं घर पे बैठा हुआ हूँ अपने आज, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं इसको 10 इलेक्ट्रॉन्स देता हूँ, तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बट वो मूव नहीं करेंगे। तो मूव करने के लिए आई नीड टू प्रोवाइड सम एनर्जी सोर्स, है ना। आई नीड टू प्रोवाइड सम एनर्जी सोर्स इन द सर्किट, एंड दैट एनर्जी सोर्स इज अ बैटरी। बैटरी का नाम सुना है सबने, है ना, फोन में डलती है, रिमोट में डलती है, हर जगह आपको बैटरी मिलेगा। तो बैटरी होगा, तो आई विल ऐड अ बैटरी इन द सर्किट, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल मेक द इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड दे विल बी एब्जॉर्ब्ड एट द पॉजिटिव टर्मिनल। तो आप एक एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, जो अगर आपके डाउट्स रहेंगे तो। फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रॉन्स को ही स्टार्ट किया, तो अब आप लोग है ना थ्रू आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एग्जैक्टली, तो आप लोग पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दे विल मूव थ्रू द सर्किट, एंड इवेंचुअली दे विल गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, नेगेटिव से चलेंगे पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट। अब एक डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। सर्किट में जब कोई चीज फ्लो करती है तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या हो रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, राइट बेटा। तो ये हमारा ऐसे सर्किट होगा, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए एनर्जी कौन देगा, पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय दिस बैटरी। इसलिए बैटरी को हम जब हम रेटिंग करते हैं तो जैसे बोलते हैं ना 5 वोल्ट्स का, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज 5 वोल्ट्स। तो बैटरी एक पोटेंशियल दे रहा है, पोटेंशियल देगा तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या करंट को बोले तो पॉजिटिव हम इन जनरल हायर लेते हैं, तो करंट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट। ठीक है, ओके जी, राइट, ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो सबसे पहले हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट कैन ओनली बी एस्टेब्लिश्ड इनटू गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इंसुलेटर्स के ऊपर आप चार्ज को एक जगह पे पॉइंट कर सकते हो बट चार्ज कैन नॉट मूव फ्रीली, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो हमेशा कंडक्टर्स में ही होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ओनली एसोसिएटेड विद गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब इसको हम डिवाइड करें टॉपिक को, तो हमारे पास आएगा बेटा इलेक्ट्रिक करंट, देन वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर्स की फील्ड का डायरेक्शन क्या हो, ऑलरेडी स्टडीड इट बट वी विल लुक इट एट one like again. Drift of electrons, there is something called as motion of electrons through the circuit, उसको बोलेंगे drift of electrons, तो drift velocity हम पढ़ने वाले हैं। origin of resistivity, have you heard of resistance बेटा, resistance in a circuit? Yes. तो origin of resistance is nothing but a property of the material and that is called as resistivity। हम resistivity को समझेंगे कि what is the origin of resistivity। then we will learn about mobility of electrons, कि the tendency of the electron to move freely through a circuit, तो उसको हम एक property से define करते हैं mobility of electrons, ठीक है। तो सबसे पहला heading डालेंगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसमें जो जो चीजें लिखवाऊं वो आप लिख लेना साथ साथ। इलेक्ट्रिक करंट हेडिंग डाल लो और फिर आ जाओ। अब हमारे पास 3 डायग्राम्स है, वी हैव 3 डायग्राम्स। अब बेटा देखो, सबसे पहले वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस वन। ये आपका क्या है, दिस इज अ रॉड बोल लो, गुड कंडक्टर, मेटेलिक रॉड या वायर है ना, मेटेलिक वायर। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, है ना, या फिर बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो दीज कंटिन्यूअसली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, तो दिस इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कंटिन्यूअस मोशन इज स्टडीड अंडर करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब ये वाला मोशन पॉसिबल है क्या, पॉजिटिव चार्ज, कैन द पॉजिटिव चार्ज आल्सो मूव बेटा? नो सर, नो। पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है तनिष्क? नो सर, सॉलिड्स में मूव नहीं कर सकता बेटा, है ना। अगर हम बात करें कि सॉलिड्स में, बिकॉज सॉलिड्स में मैंने आपको बताया था कि positive charge will be due to the protons and protons are inside the nucleus of an atom and solids में atom आपके fix रहते हैं, atoms cannot move in solids, so that's why positive charge cannot move in case of solids। but अगर ये liquid हो, है ना, good conductors of electricity liquid भी तो होते हैं ना, जैसे liquid mercury हो गया या brine हो गया, salt and water solution is also a good conductor of electricity। तो in that case if the metals, in that case if the atoms or molecules can move freely, then we can also say कि positive charge can also move। या in case of gas, तो gaseous ions can also move freely, है ना। तो gaseous ions का motion क्या बोलेंगे, then that we can say कि positive charge can also move if the atoms are moving through the circuit, and that is possible in case of liquids and gaseous ions, right। ठीक है। if I say कि some positive charge is moving, yes beta, and some negative charge is moving, तो if I add these two charges तो I will get the net motion of charge, है ना, कि negative is also moving, positive is also moving। and if I place an area, अगर मैं कोई area रख दूं यहाँ पे, if I draw some area here and the magnitude of area is A and the magnitude of area is A, and the magnitude of area is A, this is the area A, right beta। अब and I want to study कि net charge moving through this area in a given interval of time, है ना। अगर मैं आपको स्टॉप वॉच दे दूं और बोलूं कि बेटा 5 सेकंड्स में how many charge crossed this area A, तो उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो करंट क्या बोलेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन एरिया इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो इफ आई डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट क्या बोलेंगे, नेट करंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, in this case current is in the forward direction, so net current in the forward direction is I is equal to Q upon T। here Q is the charge and T is the time, so in time T
Q चार्ज क्रॉस्ड दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा कि चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू देगा ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में अब तो मैंने बड़ा ड्रॉ कर दिया, बट दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया कैन आल्सो बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इटसेल्फ, है ना। ये वायर का क्रॉस सेक्शन भी हो सकता था, तो दिस वायर क्रॉस सेक्शन कैन आल्सो बी अ एरिया, and this A, if I say कि electric current through this wire A will be net charge crossing this wire in a given interval of time, right? तो अगर 5 सेकंड में if I say कि 5 seconds में 10 coulombs of charge cross कर गया, तो what will be the value of electric current in that case बेटा? I will be equals to, I think I will be equals to 10 coulombs in 5 seconds. So it will come up as 2 coulombs of charge is crossing this wire in 1 second. तो करंट क्या आएगा, 2 coulombs per second. और SI यूनिट में लिखते हैं, कूलाम पर सेकंड इज आल्सो एन SI यूनिट ऑफ करंट, तो SI यूनिट ऑफ करंट इज आल्सो एम्पियर, है ना। तो कूलाम पर सेकंड को वी कैन राइट इट एज एम्पियर, तो 2 coulombs per second कैन आल्सो बी रिटन एज 2 amperes of the current, है ना, 2 ampere current, right? So in that case we can easily write कि 1 coulomb per second is also equals to 1 ampere. So this is the conversion, है ना. Both of these are SI units only. Ampere is also SI unit, coulombs per second is also SI unit, right? चलो, if I talk about instantaneous value of current, then I will do limit of delta t tending to 0, charge and time. So that will be first differential of charge. And a charge ka, if charge is given as a function of time, na, so then we can differentiate the charge function with respect to time, and then we will get the value of current, right? तो अभी आपको यहाँ से जो important लग रहा है note it down, जो हमें समझ आया वो चीजें, जो आपको यहाँ से important point लग रहे हैं, take 30 seconds and write them in your notes, है ना. लिख लिया, लिखो, आराम से लिख लो. गायत्री, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? ओके, ठीक है. देन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस आल्सो. अगर डाउट आता है तो तुरंत पूछेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तो दिक्कत रहेगा, ठीक है. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट. When you are done with your solution, just raise your hand, है ना. Hand raise करना and keep your hand raised so that I get to know कि how many of you have solved the question, बेटा. We just have to be concerned only with our values, है ना. We just have to be concerned the required values only. Just you can omit the given data, है ना. Sometimes extra data is given in the question, so we need not be worried about the extra data. We need to find out current, and for current we need charge and time. ठीक है. Misbah, are you there, बेटा? Misbah. Yes, sir. करो बेटा फटाफट से. Aishama, Mantasha, Gayatri also. Then Shabash, Gayatri. Very good, beta. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. A 2 mm long cross section of wire is isolated and 20 coulomb of charge is determined to pass through it in 40 seconds. तो यहाँ पे total charge passing through the cross section of the wire is 20 coulombs. And in how much time, beta? In 40 seconds. So what will be the value of current then? Current will be equals to charge divided by time. So 20 coulomb of charge is crossing in 40 seconds. So I can say that current will be I is equal to 20 divided by 40, and unit will be coulombs per second or amperes. So I will write it as 0.5 amperes. So 0.5 amperes of the current is passing through this wire. ठीक है. 2 mm long है ना. 2 mm is the length of the cross section given है ना. तो it will be like this कि एक cross section होगा वायर का जिसका थिकनेस आपका 2 mm होगा. ये ऐसा क्रॉस सेक्शन होगा तो इसका थिकनेस यहाँ पे जो है थोड़ा सा है, ये दैट इज 2 mm. अब बोल रहा है कि
करंट पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है 20 कूलम्स और इन हाउ मच टाइम, इन 40 seconds. So I can easily calculate that the total current passing through the cross section of the wire is 0.5 amperes या 20.5 कूलम्स पर सेकेंड. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा. आयशा मा, मिसबा, मंताशा, अंडरस्टूड? या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से करना है अपने को. Ten to the power 6 protons are moving in forward direction and same number of electrons are moving in backward direction. Right, now we have to find out current passing through the cross section. अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो just draw it, है ना. Drawing the diagram is always beneficial in physics. You can draw it. Yeah, शाबाश तनिष्क. There are two ways to solve this question. एक तो easier होगा just to understand basics and then, है ना, और दूसरा होगा कि अगर हम पूरा sign and directions consider करें then we will also be able to solve this. तो हमें और अच्छे से समझ आएगा. ये बेटा मैं क्रॉस सेक्शन एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, जो बच्चे कर रहे हैं करते रहें. So it is given कि positive charge is moving in the forward direction. And negative charge is moving in the backward direction. If I draw a cross section, है ना, if I draw an area here, so we have to tell कि how much of charge is crossing this area in a given interval of time, and that will be the value of electric current, right बेटा. अब हम ध्यान से देखें तो how much charge is crossing, है ना, how much charge is crossing this area, है ना. चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर प्लस क्यू की बात करें तो इट विल बी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, एंड चार्ज ऑन सिंगल प्रोटॉन इज नथिंग बट 1.6 into 10 to the power minus 19. यूनिट विल बी कूलम्स, क्योंकि पॉजिटिव प्लस 1.6 into 10 to power minus 19 is the charge on single proton. अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो व्हाट विल बी द वैल्यू देन, 10 to the power 6 into minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Right beta? But there is a catch. There is a catch here. If all the charges, if the positive and the negative charges, if all of them were moving in the positive direction beta, if all of them were moving in the forward direction, positive is also moving in forward direction and negative charge is also moving in the forward direction. If that would have been the case in this question, तो क्या बोलते हैं हम लोग, net charge crossing this cross section will be 0. Why? Because same positive charge is moving in the forward and same negative charge is moving, right? But now here the direction of positive and negative charges are opposite to each other, right?
So if I switch the direction of negative charge, then I have to change the magnitude of negative charge. है ना? If I say कि let this negative charge is moving in the forward, I am changing the direction. है ना? Electrons are moving in backward and positive charge is moving forward. So they are moving opposite to each other. So they will add together, just like relative velocity sort of thing. Na? They will be added together. Why? Because electrons are in backward and protons are in forward. अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते तो हमें पता है कि सर नेगेटिव और पॉजिटिव साथ जा रहे हैं तो न्यूट्रल है ना, देयर इज नो चार्ज मूविंग, बट दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वी हैव टू ऐड देम टुगेदर. तो टोटल चार्ज crossing this cross section q net is equal to plus q minus of minus q, so that will be nothing but 2 times of q, है ना, या फिर 2 times of, या फिर बोलें इसको 2 times of q ना बोल के बोलें कि q plus q, and that will be equals to 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 plus 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19. This will be the total charge. And what is the time required? Time is equal to 10 milliseconds. So 10 into 10 to the power minus 3. So this will be the value of current, I net, net current through this cross section. So we will add the charges and we will divide it with 10 to the power minus 2. है ना? तो क्या होगा बेटा? What will be my answer? 3.2 into 10 to the power, 10 to the power क्या आएगा आंसर? 6 and minus 11 coulombs per second. So this will be nothing but 3.2 into 10 to the power minus 11 amperes. So this is the charge crossing my cross section in a 1 second, one second, है ना? तो करंट हमारा 3.2 into 10 to the power minus 11 coulombs per second आ जाएगा. कोई डाउट है इसमें बेटा? No, sir. चलो हमारा आंसर फिर सही आ गया है, राइट? चलो एक और क्वेश्चन करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट के ऊपर. चलिए, इफ Q is equal to 2t square plus 3, so charge is given as a function of time. Current at t equals to 2 seconds. I have to give the value of current when time is equal to 2 seconds. जैसे आंसर आएगा, raise your hand and keep the hand raised. शाबाश शिखा. Is there any issue with my audio now, beta? Is it okay? Any issues with my audio? No, it's okay. शिखा, अभी ठीक है? Yes, sir. Gayatri, Aishama, yeah, shabash Gayatri. Aishama, solve beta. Solve this question. Okay. So what is given? Charge is given as a function of time. So what will be the value of current beta? dq by dt, charge per unit time, rate of change of charge या rate of flow of charge, है ना? dq by dt. So we will differentiate the charge function. तो क्या आएगा बेटा? dq by dt क्या आ जाएगा मेरा? I is equal to 2t square का differentiation 4t plus 0. So this is I is equal to 4t. Now this is a variable value or a constant? It is a variable and it is changing with time t. That's why examiner has provided t equals to 2 seconds. So current will be changing with respect to time. So at t equals to 2 seconds, I is at t equals to 2 seconds, it is going to be equal to 4 into 2. And the final answer is 8 amperes. या फिर 8 coulombs per second. Right? So my answer is 8 coulombs. गायत्री आपका आंसर क्या आया था बेटा? गायत्री. Sir, I get 4t, so call that 4. I add t, sir, answer. Okay. Now you understood it?
Right. चलो. अब we will see the directions of electric field in the conductor, है ना? Direction of electric field, direction of current, direction of motion of charge, है ना? So let's focus on this diagram, beta. Here there is a wire, है ना? Same wire that we looked at in the previous diagram. This is the wire. It is connected in a circuit and battery is attached to it, right, beta? So battery is attached. You see, positive terminal of battery is the longer one, है ना? The longer length is positive and the shorter is negative. So what will happen, beta? Motion of electrons will be from negative terminal to positive terminal. We already know it. So this is the flow of charge. And what is the direction of current? अभी बताया आपको. Direction of current is from positive to negative. तो direction of current आपको already पता है कि it is the direction of current. इसको बोलेंगे current I. ठीक है. I is from positive to negative. Okay. It is mentioned here also. Okay. What is the direction of electric field, beta? Direction of electric field क्या होता है? From positive charge to negative charge. तो यहाँ पर भी when the conductor is placed in a circuit, तो direction of field या direction of electric field will be same as the direction of electric current, है ना? It will be from positive to negative only, right? Okay. One more formula that we need to look at here कि electric field E is equal to V by L. Here V is the voltage provided by the battery, a voltage difference across the two terminals of the conductor, and L is the length of the conductor. So E is equal to V by L. Write this formula. E is equal to V by L. And just read this definition. अभी आपको बता दिया है, just read them once. So current flows in the direction of applied electric field या फिर in the direction of flow of positive charge, है ना? और current flows opposite to the direction of flow of negative charge. So we have looked it through the diagram also. Okay. Have you written down this formula, beta? E is equal to V by L. Yes. ठीक है. चलिए. Now we will look at a question. Just see the diagram and give me the answer. Which is the right answer in the chat box. What is the right answer to this question? Option A, B, C, or D? Yes, Shikha. So option B. Option B. Okay. I thought you have a doubt. चलिए. Tanishq, what is the answer, beta? So option B. Okay, let's see, है ना? हाँ मिसबा. Option B. Option B. ठीक है. देखो, electrons are attracted to positive charge. Yes, बेटा. Electrons are attracted to positive charge. तो इधर positive terminal होगा बैटरी का और इधर negative होगा. तो flow of electron is always from the negative terminal to positive terminal of the battery. And if the direction of flow of electron is shown through this resistor, so we can be sure that positive is the higher potential. So B is at a higher potential. So potential is higher at B, है ना? If I attach a battery into this circuit, तो बैटरी अगर अटैच करेंगे, बैटरी कैसा दिखेगा बेटा? बैटरी ऐसा दिखेगा, छोटा इधर आएगा इसका टर्मिनल और बड़ा वाला इधर आएगा, ठीक है? तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल. ये हमने अभी देखा. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है. अब बात करेंगे ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी. व्हाट इज द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ठीक है बेटा. अब फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं किसी सर्किट में से, ठीक है? तो वी डिफाइन दैट फ्लो या डिफाइन दैट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है. तो ड्रिफ्ट इज नथिंग बट
मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी अभी बताते हैं आपको, पहले ओरिजिन देखते हैं फिर ड्रिफ्ट देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द सेम सर्किट बेटा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। So an electron will enter this conductor from left hand side. It will enter, ठीक है, enter करेगा, it will collide with the atoms, collision करेगा, and it will move in a zigzag pattern after multiple collisions, and then it will move out of the conductor and then goes back into the wire and then ultimately get absorbed at the positive terminal of the battery, ठीक है। So during the motion of electron through the conductor, it will collide with atoms. It will collide with atoms. So these collisions with the atoms will cause a resistance to the flow of electrons. So electrons, since it is colliding multiply, है ना, multiple times with the atoms, so यहाँ पे collision से क्या हो रहा है? It is providing some resistance to the free flow of electron. Yeah? If there were no atoms, it could have been easy for the electrons to move through the circuit. But due to the presence of these atoms, electrons have to collide with the atoms again and again, and then it becomes a bit difficult for the electron, and that is what we call as resistance to the flow of electron. अब वो resistance ही क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी, है ना। वो रेजिस्टेंस ही हम एक प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रो, और इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा? इट इज फंक्शन ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन इज मटेरियल प्रॉपर्टीज, इट इज फंक्शन ऑफ मटेरियल का प्रॉपर्टीज, एंड इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना। सो टेम्परेचर का भी ये फंक्शन होगा। सो व्हाट रेजिस्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड इट इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हायर रेजिस्टिविटी मींस मोर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अगर हम बात करें कंडक्टर्स की एंड इंसुलेटर्स की, तो किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी बेटा? जो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। तो ज्यादा रेजिस्टेंस कौन प्रोड्यूस करता है? इंसुलेटर्स, है ना। इंसुलेटर्स डजंट इवन अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट्स व्हाई उनका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। और गुड कंडक्टर्स होंगे उनका रेजिस्टिविटी कम होगा, ठीक है। टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा रेजिस्टिविटी, है ना। गुड कंडक्टर्स का डिक्रीज करेगा, सेमीकंडक्टर्स का इंक्रीज करेगा, है ना। ऐसा आपको अलग अलग पैटर्न नजर आएगा, ठीक है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द। अब देखो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या होता है? व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस तो इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशंस इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा तो एटम्स अपनी एक ही जगह पर ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेंगे, है ना। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशनल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जी। तो दीज एटम्स विल बी वाइब्रेटिंग एट देयर प्लेस। तो क्या होगा? विल दैट कॉज मोर प्रॉब्लम टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट विल बी easier for electron to move? When the atoms are moving, the likelihood of the collision is more, है ना। तो atoms are also vibrating at their own place and electron have to move through that. तो in case of solid good conductors जैसे metal हो गए, तो metal में vibrations हो गया, जैसे टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो मोलिकुलर वाइब्रेशंस या एटॉमिक वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड मोर ऑफन। तो दैट्स व्हाई रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटल्स, है ना। तो ये आपको यहाँ से पता चलेगा कि रेजिस्टिविटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशंस, ठीक है। और मटेरियल प्रॉपर्टी तो वी नो दैट कि सम मटेरियल्स आर रियली गुड कंडक्टर्स जस्ट लाइक ग्रेफाइट, जस्ट लाइक गोल्ड, जस्ट लाइक सिल्वर। तो and some materials are insulators, some are bad conductors of electricity. तो बैड कंडक्टर होंगे तो उनका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, गुड कंडक्टर होंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगा, ठीक है बेटा। अब देखो वी विल डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, जो कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। विदाउट व्हेन द बैटरी इज नॉट प्रेजेंट इन द सर्किट, व्हेन दिस बैटरी इज नॉट प्रेजेंट, सो क्या होगा बेटा? net velocity of electrons will be zero. The electrons will not move unless a battery or the source of energy is provided.
तो इनिशियली व्हेन यू कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी वी आई, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगी बेटा। वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जो आप बोल रहे हो दैट इज जीरो इनिशियली, ठीक है। तो ith इलेक्ट्रॉन का निकालोगे तो व्हेन यू ऐड द वेलोसिटी तो नेट वेलोसिटी विल कम अप एज जीरो। बट व्हेन यू अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, द बैटरी जो दे रहा है, तो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F is equal to Q into E. So this force will be applied, and that force can be equated to mass into acceleration, where mass is the mass of a single electron. Charge आपको charge on single electron minus E रख दिया, तो acceleration आपको मिल गया minus E into capital E by M, ठीक है। Now I can use the equation of motion. इसको use करके हमने क्या किया, we derived average velocity, that is initial average velocity जो कि हमने कैलकुलेट किया था, जीरो था when the potential was not there, and then mass acceleration into time, so minus E कैपिटल E by M, ये आपका एक्सेलरेशन होगा, into टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया टाउ से। अब ये टाउ क्या होता है, दिस इज द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स, है ना। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हो तो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम है, और मैक्रोस्कोपिक पे जाते हो तो जो क्वेश्चन में आपको टाइम का वैल्यू दिया होगा दैट इज दिस टाउ, राइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद टाइम, तो दैट मैक्रोस्कोपिकली ये टाइम क्या होगा, एग्रीगेट होगा मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का, एंड दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन में टाइम दिया जाए तो क्या करना है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट टाइम एज टाउ, राइट। सो अल्टीमेटली आफ्टर सॉल्विंग दिस वी term this average velocity after the application of electric field as drift velocity of the electrons, and it will come up as minus E by M into tau. So this is an important formula, write it down, where Vd is drift velocity, small e is the charge on a single electron, M is the mass of the electron, capital E is the electric field applied, tau is the time for which you are calculating, ठीक है। Sometimes this mass will be mass of proton also, maybe alpha particle also, if the depending upon the type of the charge particle provided, ठीक है। तो हमें charge into electric field divided by mass of the particle into time tau, just note down this formula, this is the formula for drift velocity, ठीक है। drift velocity represents the motion of the electrons। अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ आएगा आपको कि drift velocity एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब बेटा वी नीड टू डिफाइन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडक्टर देखो, ये वही कंडक्टर है, यहाँ पे L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। N इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, सपोज देयर आर 10 to the power 6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर 10 to the power 6, तो N इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। So if I take this length of the conductor as L, area of the cross section as A, E is the charge on electron, VD is the drift velocity, N is the number of free electrons या number of charge carriers. So then if I write the formula for current, I will write it as total charge divided by total time, and total charge will come up as charge density जो हमने बोला charge carriers था into volume, charge density into volume क्या होगा, volume area into length will be the volume of this wire, and into charge on single charge carrier. This is the total charge divided by time t. So this will be the current I, ठीक है बेटा। अब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या करता हूँ कि भाई L लेंथ मूव कर गए इलेक्ट्रॉन्स टाइम t में, तो L by t को आई विल रिप्लेस विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज कैरियर्स थे वो ऑन एन एवरेज L लेंथ मूव कर गए इन गिवन टाइम t, so then electric current जो है that will come up as NEA into VD. तो N number of charge carriers, E is the charge and A is the cross sectional area through which you are calculating the current, and VD is the drift velocity. So this relationship is very important as far as drift velocity is concerned. इसको आप highlight करके और notes में लिख लो, I is equal to NEA VD. I is equal to NEA VD. Write it down बेटा. I is equal to NEA VD. तनिष्क, शिखा, निस्बा सब लिखो ताकि हम क्वेश्चंस करेंगे तो वी विल बी रिक्वायरिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ये आता है एग्जाम में भी आता है, NEA VD, ठीक है।
लास्ट फ्यू थिंग्स ऑफ दिस आवर लेक्चर वो अभी डिफाइन करते हैं. द फर्स्ट इज करंट डेंसिटी. ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होगा? एज द नेम इटसेल्फ सेज कि करंट पर यूनिट एरिया. तो करंट को डिवाइड कर दो एरिया से, क्या मिलेगा? करंट डेंसिटी. ठीक है, अब करंट का फॉर्मूला मुझे पता था क्या है? NEAVD डिवाइडेड बाय एरिया. तो करंट डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज N इंटू E इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसको फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला रखा E इंटू कैपिटल E बाई M इंटू टाउ. ठीक है, इसको सॉल्व करके एक कांस्टेंट आ जाता है. दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट NE स्क्वायर टाउ बाय M. सो दिस इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल. एक मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट रहेगा. तो मैंने इसको क्या बोला? इट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जिसको बोला कंडक्टिविटी, और इसको डिफाइन कर दिया सिग्मा से. हायर द कंडक्टिविटी, मोर इजी विल बी फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव थ्रू द मटेरियल. इलेक्ट्रॉन के लिए उतना ही आसान हो जाएगा मटेरियल से मूव करना जितना हायर कंडक्टिविटी रहेगा. तो NE स्क्वायर टाउ बाय M इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन मटेरियल, और ये हमने ऑब्जर्व किया और इसको लिख दिया सिग्मा. तो फिर करंट डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज टू सिग्मा इनटू E. तो सिग्मा आपका कंडक्टिविटी है. द कंडक्टिविटी इज प्रोवाइडेड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोवाइडेड आइदर बाय द हेल्प ऑफ V और विद द हेल्प ऑफ E. तो हमने V और E के टर्म में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था. E इज इक्वल टू V बाय L, राइट? तो if V is provided we can calculate E. If E is already provided then we know the value of E. So multiply conductivity and electric field, you will get the current density value. So this is the current density, and current density is nothing but current per unit area. Suppose the magnitude of this area I provided 2 meter square, okay, and the current here I provide as 100 ampere. So what will be the value of current density here, beta? It will be nothing but J is equal to total current divided by total area. It will be 5 ampere per meter square. So this is current density. ठीक है, चलो नोट डाउन करो फॉर्मूलाज. सबसे पहला है कि J is equal to sigma into E and J is also equal to I by A. Current density is equal to current by area. ठीक है, सिग्मा भी लिख लो. सिग्मा इज कंडक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ बाय M. NE square tau by M. These are formulas that you can write down from this discussion. और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे. अच्छा, एक फॉर्मूला और बच गया, ये बच गया कि कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी. तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 by रो, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी एंड सिग्मा इज कंडक्टिविटी, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी. तो हायर रेजिस्टिविटी मीन्स more difficult for it to flow through the circuit. So that means higher resistivity means low conductivity, and high conductivity means low resistivity. So they are inversely proportional to each other, right? So इन formulas को लिख लो. फिर एक क्वेश्चन है, उसका आंसर बताओ. करंट आपका, करंट के पास इलेक्ट्रिक करंट हैज अ डायरेक्शन, yes or no? Yes, sir. Electric current also have a magnitude, yes? Yes, sir. Yes. Is it a vector quantity or a scalar quantity then? Scalar quantity. Scalar quantity. Why? Why current is a scalar quantity, beta? Because it does not follow the vector laws of addition. It does not follow the vector laws of addition. Triangle law of vector addition, है ना? तो क्या होता है, इसको सिंपली algebraically ऐड कर लेते हैं. जैसे when we draw the circuits, क्या बोला कि एक ये 3 वायर कनेक्टेड थे, एक में से करंट आ रहा था 2 एम्पियर्स, इसमें से आ रहा था 3 एम्पियर्स. तो अब बताओ इसमें से कितना जाएगा? तो आप इजीली बता देते हो कि सर 2 + 3 5 एम्पियर्स. तो डिड वी यूज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? नो, वी जस्ट ऐड देम algebraically, है ना? तो हम क्रिचॉफ्स लॉ जब पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे ना कि इधर से करंट आया, इधर से आया, इधर से, तो वी जस्ट ऐड देम algebraically. तो दैट्स व्हाई करंट जो हमारा होता है वो हमने ऑब्जर्व किया कि ये सीधा ऐड होता है. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, whereas current density is a vector quantity. ठीक है, why it is vector quantity बेटा? because area का ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा. एरिया से वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे लेते हैं, राइट? चलो अब करते हैं क्वेश्चंस. चलिए जी. if 1 ampere of current is flowing through a copper wire of 2 mm square cross section, then find the drift velocity of electron if number of free electrons in 1 centimeter cube copper is 8.5 10 to the power 22. ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो था बेटा वो क्या था? क्या था?
नहीं पता। करंट का फॉर्मूला और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू NEA VD, ठीक है, NEA VD, ये रिलेशनशिप है। अब देखो क्या क्या गिवन है। हाउ टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, व्हाट इज द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, और जो क्वेश्चन में वैल्यूज दिए, गिव मी द वैल्यू ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ट्राई एंड फाइंड आउट, वंस यू आर अराइव्ड एट योर आंसर तो हैंड रेज कर लेना बेटा। आराम से करो, मैं आपको 1-1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट 30 सेकेंड्स, आराम से देखो, वैल्यूज को कैलकुलेट करो। आ गया बेटा आंसर? तनिष, शाबाश। Yes, sir. चलो करो करो। n का वैल्यू, शिखा वेरी गुड बेटा, मिशबा, गायत्री, आयशामा, मंताशा, करो बेटा सॉल्व इसको। इजी है, इट इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। इसको कर लो अच्छे से समझ के, फिर अभी हम डीपीपी करेंगे तो उसमें इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। If 1 ampere of current, you need more time, Aishama, Gayatri, Mantasha, need more time? चलो करते हैं, ठीक है। ये बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है समझे। I इज इक्वल टू NEA VD, राइट बेटा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, करंट का वैल्यू 1 एम्पियर दे दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको 2 mm² दे दिया, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको VD फाइंड आउट करना है। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द, ओके मैंने क्या बोला, n फाइंड आउट नहीं, आपको बेटा VD फाइंड आउट करना था। तो नंबर n तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको VD फाइंड आउट करना है। तो मैंने VD को लिखा, VD विल बी I डिवाइडेड बाय NEA, राइट। तो करंट आपको 1 एम्पियर दिया बेटा, एरिया को I कन्वर्टेड इनटू SI यूनिट्स, दैट इज 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। 2 mm² था तो मीटर स्क्वायर में किया तो 10⁻⁻⁶ आ गया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर 8.5, बट वी आर कैलकुलेटिंग इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट्स, तो हमें 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर क्यूब में निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट इज 8.5 × 10⁻22 × 10⁻6, तो हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गया 8.5 × 10⁻28। अब वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। करंट इज 1 एम्पियर,
n is 8.5 10 to the power 28. Charge on single electron हमें पता है 1.6 10 to the power minus 19. And then ये क्या है हमारा, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर. ठीक है, वैल्यूज डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा VD इज इक्वल टू 0.0367 mm पर सेकेंड. ठीक है, अब देखो कितना कम है ये वैल्यू. वाई इट इज सो लेस बेटा, वाई VD इज सो लेस? तनिष बताओगे? शिखा बोलो बोलो. इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल. क्या क्या बोल रहे हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल होते हैं बहुत, तो फिर उनकी वेलोसिटी भी इतनी ज्यादा नहीं होती. शिखा आप बताओगे? सर नहीं पता. मिसबा? अच्छा एक तो थोड़ा कंफ्यूजिंग बोलूं, थोड़ा कंफ्यूज करूं तुम्हें? तनिष्क करूं कंफ्यूज? व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा? इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड हम बोलते हैं ना, इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट. तो फिर कितना Yes, होना sir. चाहिए था? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए था. तो ये क्या आया हमारा आंसर? बोलो बोलो. Yes, sir. तो देखो ये जो स्पीड दिया जाता है ये होता है इलेक्ट्रिसिटी का. इलेक्ट्रिसिटी का इट इज नॉट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. ये क्या है? ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. आपका आंसर लगभग ठीक था कि छोटे होते हैं, तो इतना मूव करके 1 सेकंड में तो काफी है भाई, है ना. तो अरे एक चींटी खूब खूब सुनो, एक चींटी दौड़ेगी, ठीक है, तो चींटी अपने हिसाब से बहुत तेज दौड़ रही है. हाथी 1 कदम रखेगा, चींटी का 1 मिनट का एफर्ट खत्म. तो हाथी 1 सेकंड में चल जाएगा, चींटी 1 मिनट में चलेगी, खूब स्पीड में दौड़ेगी. तो हाँ तनिष्क. सर इसमें ये बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो की है, और इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है तो वो बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है. तो इलेक्ट्रिसिटी इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्टरबेंस, है ना. कि इनिशियली आया तो आखिरी में आपको अचीव हो गया, वो डिस्टरबेंस है. जैसे कि हम लोग वेव्स पढ़ते हैं, तो वेव्स का आपने 11th में पढ़ा होगा, तो वेव की वेलोसिटी ज्यादा होती है बट एक्चुअल पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होती है ना. यस सर. ऐसा सा कुछ फीलिंग लो, है ना. ज्यादा डीप में नहीं जाना इसमें, बट थोड़ा फील वैसा लोगे. ठीक है, अब बात करेंगे एक और लास्ट टॉपिक है बेटा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो मोबिलिटी क्या होता है कि कितना इजीली मूव कर पाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, कितना इजीली मूव कर पाएगा. तो इसको डिफाइन करते हैं मोबिलिटी म्यू से. इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज. कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाओगे और कितना वेलोसिटी आपको मिल गया. तो लेस इलेक्ट्रिक फील्ड या लेस पोटेंशियल लगाने से वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा मिली. इसका मतलब क्या है? मोबिलिटी इज मोर. इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव मोर मोबाइल वे, मोर इजीली, है ना. लेस पोटेंशियल, मोर वेलोसिटी. तो इसको हम डिफाइन करते हैं मोबिलिटी से. तो मोबिलिटी क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको कैलकुलेट करके वी कैन राइट मोबिलिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम. ठीक है, यहाँ पे टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें फिक्स होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज आल्सो फिक्स. तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लो. मोबिलिटी का डेफिनेशन डालो, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम लिख के देन राइट डाउन म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ. तो कभी क्वेश्चन में थ्योरेटिकली पूछ ले कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टाउ, तो आप डायरेक्टली कर सकोगे कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ. मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू ई टाउ बाय एम एंड म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ. तो बेटा आपको समझ आया? अभी एक बार रिकैप करा देता हूँ फटाफट कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट. देन इसके बाद हमने नेट चार्ज निकाला इन द सर्किट. आफ्टर दैट स्क्रीन फ्रीज हो गया. आफ्टर दैट हमने क्वेश्चंस किए ये वाले. देन फिर क्या किया? तो चार्ज वाज फंक्शन ऑफ टाइम. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. आफ्टर दैट हमने फॉर्मूला देखा, E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर.
इसके बाद हमने ये देखा कि कौन से पॉइंट पे ज़्यादा हाई पोटेंशियल होगा। फिर ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्यों होता है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर क्या डिक्रीज क्यों करता है मेटल्स में, ये हमने पढ़ लिया। इसका फॉर्मूला लिख लिया बेटा, इसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए, राइट। अब लास्ट में फिर हमने क्या किया, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसके फॉर्मूलाज लिखे, ठीक है। अब मैं आपको 5 और क्वेश्चन है जो हमारी डीटीपी में है वो और करा देता हूँ, और उसके बाद हमारा जो है आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। अब उन क्वेश्चंस को, दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस, तो आप उनको फटाफट करने का प्रयास करेंगे बेटा, ठीक है। इनको खो कहाँ गया है मेरा, अभी मैंने यहाँ पे भेजा था, ये रहा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे बेटा, और जैसे ही आपका आंसर आएगा, आंसर इट इन पोल्स, है ना, मैं पोल्स क्रिएट कर रहा हूँ, पोल्स में आंसर करेंगे और सब बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। नहीं भी आता है तो ऑप्शन ई पे टिक कर देना कि आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। मैं 5 ऑप्शन, आई विल बी एडिंग 5 ऑप्शंस टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस। अगर समझ भी नहीं आता तो poll is live for question number 1. शाबाश तनिष, पोल में आंसर कर दो बेटा, है ना। शिखा, सोल्व हो गया, डाउट है बेटा? सर सॉल्व हो गया। शाबाश। चलो बेटा देखो क्वेश्चन में, अरे बाकी भी रिप्लाई करो, मंताशा, आयशामा, गायत्री, इवन इफ यू डोंट गेट द आंसर तो यू कैन टेक द ऑप्शन नंबर ई, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, वहाँ पे आप कर सकते हो, है ना, ताकि मैं आपको पढ़ा सकूँ। वंस आई रिसीव द वोट फ्रॉम एवरी स्टूडेंट तो वी कैन मूव फॉरवर्ड, है ना। चलिए वोट करो पहले सभी बच्चे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एक्सरे ट्यूब इज 5 किलोवोल्ट, ठीक है। एक्सरे ट्यूब होगा, कोई ट्यूब होगा बोल दो, है ना, ऐसे कोई ट्यूब होगा जिसमें एक्सरेज जनरेट हो रही होंगी। अब इस ट्यूब के अक्रॉस पोटेंशियल लगाया गया कितना बेटा, 5 किलोवोल्ट्स का, और करंट कितना एस्टेब्लिश हुआ, 3.2 मिली एम्पियर्स, है ना। सर्किट में 3.2 मिली एम्पियर्स का करंट एस्टेब्लिश हुआ। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें ड्रॉ करते हैं अपन लोग बैटरी को,
तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव बोल दिया, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, दे विल स्ट्राइक एट द पॉजिटिव एंड, है ना, नेगेटिव एंड से आएंगे इधर से इस ट्यूब के अंदर, दे विल कम हेयर एंड देन दे विल अल्टीमेटली स्ट्राइक एट द पॉजिटिव एंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग वी हैव टू फाइंड आउट। अब देखो क्या करेंगे, हमें पता है कि करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू बाय टी। टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में, 1 सेकेंड पर सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट। और क्यू क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो एनी, और टी इज टी। तो 3.2 मिली एम्प्स मतलब 10 to the power minus 3 amperes is equal to number of electrons I have to find out. Charge on one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by time, which is 1 second, right? So from here I can get n is equal to, n क्या आएगा, 3.2 divided by 1.6 will be 2 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power 16 ना, माइनस नहीं आएगा, 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग विल बी 2 into 10 to the power 16। ठीक है, अभी समझ आया बेटा। नाउ स्विचिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या मैं पोल को लाइव कर देता हूँ। आई रिसीव्ड ओनली 4 रिस्पॉन्सेज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अभी सब लोग आंसर करेंगे। पोल इज लाइव फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अभी जाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी कर लो बेटा इनको ना, नहीं तो फिर ऐसा होता है कि अजीब सा क्वेश्चन लगने लगता है एग्जाम में देख के, क्या पूछना चाह रहे हैं। शाबाश तनिष्क। A beam of electrons moving at a speed of 10 to the power 6 meter per second along a line produces a current of this much amperes. The number of electrons in the 1 meter of the beam is, ठीक है। तो लेंथ आपको दे दिया बीम का, स्पीड दे दिया और आपको करंट दे दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो क्वेश्चन 1 में था ना, सिमिलर कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा हिंट ले लो, सिमिलर कंसेप्ट है। तो बेटा आपको पता है करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, राइट। अब मुझे स्पीड दे रखा है और लेंथ ऑफ बीम दे रखा है, तो कैन आई कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट 1 मीटर ऑफ द डिस्टेंस। T विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो दिस विल बी द 1/10 to the power 6 seconds will be required to cover this 1 meter of the beam। अब आपको करंट बताना है कि इस लेंथ में कितना करंट प्रोड्यूस हुआ होगा कि मूव कर पाए इलेक्ट्रॉन्स, है ना।
current is equal to Q by T. So Q can be written as N into E, and time we have already calculated, which is 1 upon 10 to the power 6. So this I will be equated to NE into 10 to the power 6. Here I is 1.6 into 10 to the power minus 6. It should be equated to number of electrons जो हमें calculate करना है, into charge on one electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 into 10 to the power 6 beta. ठीक है. Now from here we can get the value of n, and it will come up as 10 to the power 7. 1.6 will be cancelled out. 10 to the power minus 6. 19 will come to the left side. It will become plus 19. है ना? And minus 6. So minus 12 plus 19 will be equal to 10 to the power 7 number of electrons are required to produce a current of this much in this electron beam. ठीक है. So option B is the right answer to this question. Now let's start question number 3. Question number 3 start करते हैं. In the Bohr's model of hydrogen atom, the electrons moving around the nucleus in a circular orbit of radius this meters. Its time period is this, the current associated. ठीक है. Draw कर लो. Draw करके easily you can understand the question and you can calculate the values. देखो, Bohr's model of hydrogen atom, electrons move around the nucleus in a circular orbit. Radius of the orbit is given. Its time period is, है ना, time period of rotation. Time period of rotation. एक circle complete करने में कितना time लगा, वो time आपको दे रखा है. ठीक है. अब मुझे बताओ हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1. तो देखो ये रेड कलर का न्यूक्लियस हो गया हाइड्रोजन एटम का. 1 इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड टाइम पीरियड ऑफ दिस सर्कुलर रेवोल्यूशन इज गिवन एज इन द क्वेश्चन. चार्ज का वैल्यू क्या रखोगे भाई? अगर मैं करंट इन दिस सर्किट निकालना चाहूँ तो चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन रख दूंगा और डिवाइड बाय टाइम पीरियड. तो क्यू आई विल बी इक्वल्स टू, व्हेन आई विल बी कैलकुलेटिंग आई, तो आई क्या आएगा? आई इज इक्वल टू चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू
10 to the power minus 19, and time period of revolution, that is 1.5 into 10 to the power minus 16. So minus 16 will go to the numerator, so 10 to the power 3 and somewhat greater than 1. 10 to the power plus 3 and somewhat greater than 1. So 10 to the power, sorry, minus 3 and somewhat greater than 1. So option D is the right answer. So what is the value of current? 1.07 10 to the power minus 3 amperes. समझ आया? चलो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सर. क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दिया. हाउ टू कैलकुलेट टाइम यूजिंग फ्रीक्वेंसी? बेटा कैलकुलेट करो. ठीक है. An electron is moving with this frequency in a circular orbit. The current is approximately same question है. Third and fourth question are same concept wise. एक बार फिर से बोलना मताशा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई बेटा. मिसबा, Sir, your screen is not visible. my screen is not visible. अच्छा, ऐसा क्यों हो Now रहा it is है? visible. Now visible, sir. ओके बेटा. Question number 4 and 3 are same concept wise. They are similar questions.
हो गया बेटा? अरे सेम ही तो क्वेश्चन है जी। An electron is moving circular path of radius this. फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। कैन वी कैलकुलेट टाइम? Yes, sir. E is equal to 1/f, तो 1/6.8 इंटू 10⁻15 इतना टाइम लगेगा सेकेंड्स में। और करंट क्या होता है? करंट इज इक्वल टू Q/T। चार्ज कितना है? n इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 1 One इलेक्ट्रॉन। electron. तो Q को रखो क्या? 1.6 इंटू 1.6. 10⁻19 और डिवाइड बाई करो क्या? डिवाइड बाई करो टाइम, जो कि 1/6.8 इंटू 10⁻15 आ रहा है बेटा। तो क्या करेंगे हम? हमारा जो आंसर आएगा करंट का वो क्या आएगा? 1.1 into 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 6.8 इंटू 10⁻15। करो कितना आएगा? 1.1 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स, है ना? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तुम तो कंफ्यूज हो जाते हो बेटा, कंफ्यूज हो जाते हो। क्या था इसमें? T इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब हमने क्या करना है? I इज इक्वल टू 1.6 10⁻19 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 6.8 इंटू 10⁻15। क्या आएगा? 6.8 इंटू 1.6 क्या आता है? 11 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 11.1 बोल दो, राइट? इंटू 10⁻⁻4। इसको लिख लो 1.1 इंटू 10⁻³ के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है। देखो 6.8 को 1.6 से करोगे तो आपको होता है लगभग 10 के बराबर वैल्यू आएगी, तो उसी से आंसर आ गया। ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मल्टीप्लाई करके भी नहीं देखना पड़ता आपको, जस्ट एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 4 एंड 3 वर सेम एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन वही है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का विद डायरेक्शन मैंने आपको कराया था ना, वैसा कंसेप्ट है इसका। गिव मी द आंसर। पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड में, नेगेटिव मूव कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। टोटल चार्ज निकालो, ठीक है, और करंट निकाल लो। पर सेकंड निकालना है ना आपको, तो 1 सेकंड में कितना करंट होगा, कितना चार्ज मूव करेगा, बस वही निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा है ना ईच सेकंड पर सेकंड, दैट मींस दिस मच चार्ज इज मूविंग पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस मच इज मूविंग बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हो जाएगा। वोट करो बेटा। मिशबाया सिखा जी, इन्होंने वोट नहीं किया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, वोट कर दो। हाँ ठीक है।
ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन बताओ। ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, B. तो देखो हमारा कितना चार्ज मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 2.9 इंटू 10⁻18, और नियोन पॉजिटिव का मतलब सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, तो 2.9 इतने आयंस मूव कर रहे थे, तो टोटल चार्ज क्या होगा, इंटू 1.9 इंटू 10⁻−19। ठीक है, ठीक है, क्या कर दिया मैंने गड़बड़, 1.6 आएगा ना ये, मैं भी सोच रहा कुछ अजीब हो, तो 1.6 इंटू 10⁻−19 ये आ गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड में कितना आ रहा है बेटा, बैकवर्ड में हमारा था 1.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको -1.6 इंटू 10⁻−19 से मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्शन करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो टोटल चार्ज आपका कितना आएगा, दोनों चार्जेस को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो, और ये पर सेकंड ही दे रखा था, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की तो वैल्यू आएगी, तो ये आएगा 0.66 एम्पियर टुवर्ड्स राइट, है ना। तो इसका डायरेक्शन अगर हम पलटेंगे तो इसको माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ इसमें आज जो पढ़ा है इसमें डाउट्स हैं कुछ, शिखा, मिसबा, आयशामा, गायत्री, मंताशा, अगर डाउट है तो डाउट पूछो बेटा, और नहीं है तो मैं आपको एक और डीपीपी शेयर करूंगा नीट की, है ना, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराए जेई के कराए हैं। ठीक है, तो नीट की डीपीपी में शेयर करूंगा, तो इससे इजी है, उसको आप बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो उसको घर पे कर लेना और रिवाइज करना टॉपिक्स को, नोट्स शेयर कर दूंगा, और ये जो सॉल्यूशन किया ये शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो अब हम कल हमारी क्लास है वेडनेसडे को, उसमें मिलेंगे। वेडनेसडे को टाइमिंग क्या होती है हमारी चीज़, हमारी टाइमिंग है 3:30, तो उससे आ जाना, और अभी डाउट्स है तो यू कैन स्टे बैक, अदरवाइज वी आर डन विद अवर टुडेज एजेंडा। बाकी अब अगर आपको समझ आ गया तो यू कैन लीव एंड